So students, welcome to Stanford. Stanford बोले तो English speaking और English speaking बोले तो Stanford, क्योंकि अब हर कोई बोलेगा अंग्रेजी में, क्योंकि आ गया हूँ मैं सिखाने फैंटास्टिक से लेसन्स 250 प्लस लेसन्स लेकर के इंग्लिश स्पीकिंग के 60 प्लस लेसन्स ग्रामर के लेकर और बहुत सारी एक्टिविटीज गाने वाने और बहुत सारे ड्रामों के साथ कहानी के साथ मूवीज के साथ सिखाने। तो क्यों नहीं सीखोगे, क्योंकि अब तो सीखना बनता ही है, क्योंकि रटना नहीं है, रटाना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए सिखाना है। जैसे अंग्रेज सीखते हैं, जैसे एक बच्चा सीखता है, जैसे एक नेटिव स्पीकर सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से सिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारे स्किल्स जो आपकी ज़िंदगी में आपके चांद लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी कड़ी में देखते हैं कि आज का हमारा लेसन क्या है। तो आज का लेसन है माई हाउस। माई हाउस क्या? हाउस, हाँ, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसके बारे में ही नहीं जानेंगे, इसकी वोकैबुलरी ही नहीं जानेंगे, इसके टर्म्स ही नहीं जानेंगे, तो इंग्लिश स्पीकिंग बातें कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फैंटास्टिक सी चीज़ें सीखने वाले हैं आज हम। सो प्लीज़ हैव अ लुक दैट वी आर गोइंग टू रिकैप ऑफ द लास्ट लेसन वॉवल साउंड्स 1। तो हम रिकैप करेंगे पहले कि वॉवल साउंड्स 1 में हमने क्या क्या सीखा कल। बड़ा ही मज़ा आया था वार्म अप एक्टिविटी में, वार्म अप एक्टिविटी कर दी ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले हम पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जानेंगे कि वहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है। आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है, पर इसके लिए घबराइएगा नहीं, सनकिएगा नहीं, गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, सिर्फ आपकी और मेरी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। जितने स्टूडेंट्स होंगे उन सभी की अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन राय होगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेगमेंट। अगला सेगमेंट होगा टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे? सोचिए 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 सोचिए, फिर हम बताएंगे आपको। यहाँ पे रिकैप एंड मेक पार्ट्स ऑफ अ हाउस। एक घर में कितने हिस्से होते हैं, इस पे बात होगी। फिर रिकैप एंड मेक प्रोनाउंसिएशन कॉप्स। कुछ कॉप्स बनाऊंगा, पुलिस ऑफिसर्स बनाऊंगा क्लास में, जो ध्यान रखेंगे बेटा सीखा है ए ई, सीखा है एस श, तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे। इसके ध्यान रखने के लिए भी कुछ कॉप्स, कुछ मॉनिटर्स बनाएंगे हम। यस, लेट्स वॉच डिफरेंट हाउसेज। फिर हमारे पास एक फैंटास्टिक सा वीडियो है BBC का, 2 to 3 मिनट्स का वीडियो, छोटा सा वीडियो, लेकिन देखेंगे उसमें कितने तरह के फैंटास्टिक घर हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। यहाँ पे पार्टनर टॉक एक्टिविटी है, इसके बाद हमारा डिस्कस एंड कंप्लीट एक्टिविटी है, डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी। रेज योर फिंगर एक्टिविटी। रेज योर फिंगर, उंगली करना नहीं है, उंगली उठाना है और बताना है कुछ। क्या है एक्टिविटी, जानेंगे जल्द ही। टाइप्स ऑफ हाउसेज। घर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस ग्राउंड पे उनका प्रकार होता है, कितने तरह के घर होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ये भी जानेंगे आज। फिर जानेंगे प्रोनाउंसिएशन कॉप्स का फीडबैक कि प्रोनाउंसिएशन कॉप्स जो हमारे हैं, जो मॉनिटर्स हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया तो क्या है उनका फीडबैक, जानेंगे अभी बहुत जल्द जानेंगे। फिर हमारे पास एक एनर्जाइजर है, एक एक्टिविटी है एनर्जाइजर, बड़ी फैंटास्टिक सी एक्टिविटी है, करिएगा, मज़ा भी आएगा, हंसी भी आएगी, एंड यू विल लर्न फैंटास्टिक थिंग्स इन बिटवीन। हाउस वर्सेस होम, बड़ा ही उम्दा सवाल है, इस पे भी चर्चा करेंगे कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है, जानेंगे जल्द। फिर जानेंगे अगला लेसन कौन सा है हमारा, जो कि बड़ा ही फैंटास्टिक लेसन है, नेबरहुड, माय नेबरहुड। उसमें भी फैंटास्टिक सी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें सीखेंगे कल,
इस पर ही बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं जूम की तरफ। तो जूम पे क्या होगा, सॉरी लाइव क्लास में क्या होगा, जूम हो या ऑफलाइन क्लास उसमें लाइव क्लास में क्या होगा, फेस टू फेस में क्या होगा, प्रेजेंटेशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होगा, पार्टनर एक्टिविटीज होंगी, ऑडियो वीडियो राउंड होगा, बुक्स के एक्सरसाइज किए जाएंगे, एक्टिविटीज होगी, रैपिड फायर राउंड होगा और ग्रुप डिस्कशंस तो जरूर ही होगा। तो चलिए चलते हैं रिकैप। पीपल कल हमने क्या सीखा रिकैप करेंगे। तो रिकैप के लिए आपके पास क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट क्लास। सो रिकैप के लिए हमेशा ही आपके पास एक सवाल होता है। क्या सवाल होता है? जो रिकैप करेंगे पॉइंट्स नहीं बताएंगे, रिकैप के लिए पॉइंट्स नहीं बताएंगे, रिकैप के लिए बोलेंगे व्हाट डिड यू learn in the last class। पिछली क्लास में आपने क्या सीखा? What did you learn in the last class? What did you learn in the last class? ये सवाल है। So आपका जवाब होना चाहिए I learned in the last class many things like types of vowel sounds। हमने सीखे vowel sounds के कितने प्रकार होते हैं, short कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में भी जाकर के। नहीं तो जानिए, अभी जाइए पीछे और जाके पिछला वीडियो पहले देखिए, पिछला लेसन पहले देखिए, फिर आइए इसमें। सो वी लर्न दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल साउंड्स। 3 प्रकार के वॉल साउंड्स होते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और तीसरा आप बताओगे। राइट in the comment section what is the third one if you watched and learned the last lesson। so इसके बाद हमने जाना कि प्रोनाउंसिएशन वार्म अप किया, हमने वार्म अप एक्टिविटी की, बॉडी वाला स्ट्रेच करा। उसके बाद हमने आर्टिकुलेटर्स का वार्म अप किया, बी पी टी 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 डी बी करके करा। फिर हमने कुछ वर्ड्स, शॉर्ट के जो वर्ड्स होते हैं, कितने प्रकार के शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स नहीं शॉर्ट वॉवल साउंड्स कितने होते हैं वो सीखा हमने। फिर हमने लॉन्ग वॉवल साउंड्स कितने होते हैं वो सीखा हमने। और फिर हमने कुछ वर्ड्स टंग ट्विस्टर्स भी प्रैक्टिस किया। टंग ट्विस्टर्स में ही बड़ा मज़ा आया हमें, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया था साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन करने में, जैसे कि बैड 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 बैड। और इसमें हमने सीखा कि हमारे टंग और लिप्स की मूवमेंट पे ध्यान देना है, चिन्ह का इस्तेमाल करके कैसे सिलेबल को हम बांट सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि सिलेबल के हिसाब से, सिलेबल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होता है। अगर किसी वर्ड को सिलेबल में बांटेंगे, सिलेबल्स में बांटेंगे तो कैसे हमारे लिए चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन करना आसान हो जाता है। तो हमने सिलेबल टेक्निक भी सीखा प्रोनाउंसिएशन करने का पिछली क्लास में। अब नहीं सीखा है तो जाइए सीखिए जल्दी जल्दी, व्हाट इज सिलेबल। ओके, ऐसे ही बड़ी फैंटास्टिक सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने कल सीखी जो हमारी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जाना कुछ फैंटास्टिक सी ऐप्स के बारे में जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अब बहुत सारा सीख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि उच्चारण का बहुत ही अहम खास रोल होता है लैंग्वेज को सीखने में, लैंग्वेज को बोलने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लेते हैं जल्दी से। प्लीज राइट टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, बहुत ही आज का हॉट टॉपिक है, आजकल बहुत ही चर्चा में है, न्यूज़ में है, आपको जानना चाहिए। यू शुड नो दिस टॉपिक। व्हाट डिड यू नो, व्हाट डिड यू नो अबाउट श्रीलंकन क्राइसिस, श्रीलंकन क्राइसिस 2022। श्रीलंकन क्राइसिस जो अभी आई है, विपत्ति जो बहुत बड़ी मुसीबत बन के आई है श्रीलंका के लिए, हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राही मचा हुआ है। तो ये जो श्रीलंकन क्राइसिस 2022 है, ये आखिर है क्या, आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, किस वजह से है। सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या जानते हो। व्हाट डिड यू नो, नॉट डिड यू, सॉरी, व्हाट डू यू नो, क्योंकि आप जानते हो ना अभी। तो इसका सवाल आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट डू यू नो अबाउट श्रीलंकन क्राइसिस 2022।
श्रीलंकन क्राइसिस जो अभी त्राही मची हुई है, जो बहुत लोग परेशान हैं वहाँ, मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। तो ये जो भी क्राइसिस है, जो भी परेशानी है श्रीलंका के अंदर, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा द्वीप परेशानी में है। तो इसकी क्या वजह है, आखिर क्राइसिस है क्या, वजह है क्या, और क्या क्राइसिस है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो प्लीज कम अप विद द फैंटास्टिक आंसर्स, ओके। एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, then I will answer in the next class, in the next video, okay, with the detailed research. So please write down this question of the day for today. What do you know about? So let's go for our next activity. That is very fantastic activity because that is related to house, parts of house. So please tell me, what do you understand by parts of a house? Parts of a house से आप क्या समझते हो? घर के हिस्सों के कुछ नाम होते हैं ना, बताइए क्या नाम होते हैं? Guess. राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी कभी वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि पार्ट्स ऑफ अ हाउस, घर के हिस्सों के क्या नाम होते हैं। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। 10 seconds फॉर यू। 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। उम्मीद है आपने लिखे होंगे कुछ नाम, उम्मीद है आपने कुछ तो ट्राई किया होगा। किया है, नहीं किया है तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज ए हमारे बुक का। प्लीज हैव अ लुक ऑन एक्सरसाइज ए ऑफ आवर बुक। तो देखिए एक्सरसाइज ए में एक एक्टिविटी है। तो आपको ये जो बुक है, आप देख रहे हो ये बुक, ये जो घर है, इस घर में 6 हिस्से हैं, 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5 नेम्स हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कोई एक चीज़ है जो 2 बार है इसमें। तो आपके पास 10 सेकंड है, बताइए कि इसमें क्या एक्टिविटी में क्या करना है। इस एक्सरसाइज में ये करना है कि यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इसके आगे एक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5, और ये जो पिक्चर है इसमें स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। इन छोटे छोटे स्क्वायर्स में आपको नंबर लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि ये डाइनिंग हॉल है तो आपको डाइनिंग रूम का नंबर है 3, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। 10 सेकेंड्स आपके लिए। आप एक्टिविटी को समझिए, अपने नोट्स में कम से कम नाम लिख लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0। तो देखिए सबसे पहले आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, प्रोनाउंस कर लीजिए, पढ़ना सीख लीजिए। ये है बाथरूम, बाथरूम, बेडरूम, बेडरूम, मेरे साथ दोहराते रहें। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, किचन, लिविंग रूम, लिविंग रूम। अब देखिए कौन सा क्या है। सबसे पहला वाला पिक्चर जो यहाँ है दैट इज़ बेडरूम। ये बेडरूम है और यहाँ भी बेडरूम है, मतलब जो बेडरूम है वही डबल था। हर घर में बेडरूम ज़्यादा होता है। बेडरूम मतलब जहाँ हम सोते हैं, और हम गरीब लोगों के यहाँ तो बेडरूम ही होता है, बाकी रूम होते कहाँ हैं बेसिकली। तो बेडरूम जो है ये, तो देख रहे हैं आप बेडरूम्स हैं, तो बेडरूम ही हर जगह ज़्यादा होता है, जहाँ बेड लगा हो, जहाँ सोने का इंतज़ाम हो, दैट इज़ कॉल्ड बेडरूम। अगला ये बीच वाला दैट इज़ बाथरूम। बाथरूम जहाँ पे आप हल्के होते हो, जहाँ पे आप साफ़ सुथरे होते हो, दोनों ही चीज़ें होती हैं। देख सकते हो यहाँ हल्के होने का इंतज़ाम है और नहाने का भी इंतज़ाम है। तो ये बाथरूम हमारा नंबर 1 पॉइंट पे था, तो यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे। इट्स मीन ये हमारा बाथरूम है। इसको वॉशरूम भी कहते हैं कभी कभी, अगर इसमें नहाने की सुविधा ना हो तो इसको वॉशरूम भी कहते हैं, ठीक है। टॉयलेट भी कहते हैं अगर नहाने की सुविधा ना हो। और ये है हमारा किचन, जहाँ इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे लोग। तो ये किचन तो बहुत ख़ास हिस्सा है। इतने पार्ट्स तो लगभग घरों में होते हैं, किचन रूम भी होता है। किचन हमारा 4थे नंबर पे था, मतलब 4 नंबर यहाँ आएगा। अब देखते हैं ये क्या है।
ये है हमारा डाइनिंग रूम। बेसिकली हमारा, हाँ, मिडिल क्लास घरों में डाइनिंग रूम नहीं होता है, एक ही एरिया होता है जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगी होती है। बाकी अगर आप बड़े अच्छे विशाल घर में जाएंगे, बिग हाउसेज में जाएंगे, अच्छे घरों में जाएंगे जहाँ बहुत सारे कमरे हैं, तो वहाँ पे एक डाइनिंग रूम के नाम से भी एक रूम बनाया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग होता है और खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये है हमारा लिविंग रूम। ये बहुत ही कम जगहों पे देखा जाता है लिविंग रूम। हमारे घरों में लिविंग एरिया होता है, रूम तो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूम को बना देते हैं जहाँ पे सोफ़ा लगा हो, टीवी वगैरह लगा हो, लोग खेल कूद मचाएं, बच्चे खेले कूदें, टीवी देखें, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग रूम। अब आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे बच्चों, एक सवाल है आपके लिए यहाँ पे मैंने 5 रूम्स के बारे में बताया। आई टोल्ड यू अबाउट 5 पार्ट्स। नाउ यू टेल मी अबाउट सम मोर नेम्स। कुछ और नाम बताइए जो रूम्स यहाँ पे नहीं हैं। अभी भी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 ऐसे पार्ट्स हैं घर के जो इस पिक्चर में नहीं था। सो यू आर गोइंग टू टेल मी दोज पार्ट्स। What are the names of those parts of our houses which is not mentioned here in part A1? So please think ऐसे कौन से पार्ट्स हैं और लिखिए अभी कमेंट सेक्शन में जल्दी। पर एक चीज तो बताना ही भूल गया, क्वेश्चन ऑफ द डे तो मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में आपको बताना है। बट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का तो आंसर बताना ही भूल गया। चलिए नजर डालते हैं। सो आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछला हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन, हम अपनी तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या ऐसे टेक्निक हैं, क्या ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और सीख सकते हो फैंटास्टिक प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने जवाब रखे हैं तो लिखें अभी कमेंट सेक्शन में, तब तक हम थोड़ा सा नए बच्चों से बतिया लेते हैं, ठीक है। तो नए बच्चों ध्यान दो, जूम लिंक आपके पास अगर नहीं है तो 8882228755 पे अभी का भी व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम लिख के भेजिए ताकि आपको मिल सके जूम का लिंक, जहां पे हमारे साथ आप भी करें धूम, बिकॉज ऑन जूम वी डू धूम। लेट्स go for the answer of the last question of the day। पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलें। हाँ तो चलिए, पिछले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा ये था कि प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो वी हैव 7 टिप्स फॉर दैट। वेरी फर्स्ट वन इज लिसन टू लर्न टू लिसन। लर्न टू लिसन, सीखें कि सुनना कैसे है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि कैसे सुनना है, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो आप बिल्कुल सही सुनोगे। लर्न टू लिसन और लिसन टू लर्न, सीखने के लिए सुने, एम आई नहीं सुने। एम आई तो एक म्यूजिक भी यहाँ पे चल रहा है, आप ध्यान दिया अभी तक नहीं दिए होंगे, क्योंकि आपको सीखना है तो आप मेरी वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ओके। पहला टिप। दूसरा, नोटिस हाउ योर माउथ एंड लिप्स मूव। बार बार बोल रहा हूं कि नोटिस करें कि आपका मुंह कैसे घूमता है, लिप्स कैसे घूमता है, टंग किधर घूमता है, इस पे ध्यान दे, ठीक है। क्योंकि इन इंग्लिश लैंग्वेज दे आर 3 लेटर्स, जो 3 साउंड्स हैं जो आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट वन इज वो आगे हम बात करेंगे साउंड्स पे। फिलहाल समझिए कि हमें नोटिस करना है अपने मुंह पे, टंग पे, टीथ पे, और हम कैसे बोल रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को देखने हैं। देखिए आप मेरे एक्सप्रेशंस देखिए, मूवमेंट ऑफ टीथ, टंग, लिप्स और
बी बोलते समय जो आर्टिकुलेटर्स का मूवमेंट है इसको नोटिस करें। तो ये कैसे नोटिस कर सकते हैं, कैसे इसका देखभाल कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, कैसे ट्रेन कर सकते हैं। या तो आप यूज़ अ मिरर, आप गरीब इंसान हैं तो ज़्यादा तकलीफ है अगर पैसे खर्च करने में, तो आप मिरर का इस्तेमाल करें। इतने गरीब हैं कि आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, मिरर का इस्तेमाल करेंगे, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर थोड़ा पैसा ऐसा है तो क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे वीडियोस को, ठीक है, लेकिन मिरर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, पुट फिंगर ऑन लिप्स। अगर आपको लगता है कि आपका लिप्स मूवमेंट नहीं देता तो ऐसे होठों के ऊपर एक उंगली रखेंगे और फिर बोलने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बोलते वक्त आपके उंगली को धक्का लगता है या नहीं। इफ़ यू स्पीक एंड योर फिंगर फील्स दैट देयर इज अ पुश फ्रॉम इनसाइड, इट्स मीन योर लिप्स हैव अ गुड मूवमेंट। मतलब आपके लिप्स की अच्छी मूवमेंट है अगर धक्के लग रहे हैं उंगली पे तो, ठीक है। तीसरा, वॉच अदर पीपल हाउ डू दे स्पीक। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग राइट नाउ मी। आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आप देखिए हाउ आई एम स्पीकिंग, हाउ आई एम प्रोनाउंसिएशन, आई एम डूइंग प्रोनाउंसिएशन, हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, हाउ आई एम डूइंग प्रोनाउंसिएशन। सो कैमरे के इतने नज़दीक आके इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नोटिस कर सको मेरे आर्टिकुलेटर्स को, और फिर मिरर के सामने खड़े होके कुछ वर्ड्स रिपीट करो मेरे, और देखो क्या आपके भी आर्टिकुलेटर्स इतना ही मूवमेंट दिखाते हैं। If your articulators are moving like me, it's mean you are correct speaking those words. Okay, so आगे चलते हैं। Next point is pay attention to your tongue. अपनी जुबान पे ध्यान दें, बिकॉज जुबान बड़ी कड़वी चीज़ है, बड़ी मीठी चीज़ भी है। जैसा बोलोगे टंगवा कभी जूता खिलाएगा कभी प्यार दिलाएगा, टंगवा टंगवा होता है तो टंगवा पे आता है। सॉरी, कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट हैं ओनली टंग पे, जैसे कि एल आर और टी एच साउंड, एल आर और टी एच साउंड। देखिए एल आर टी एच, इसमें देखिए टीथ और लिप्स का ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। आपने देखा जब मैंने एल बोला, एल 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 बोलते से एल आर 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 एल आर एल एल बोलते समय जो हमारा टंग था ऊपर वाला जो तालू है, अपर लेट है, उसको टच करता है ऐसे एल एल। अगर सही टच हुआ तभी सही एल निकलेगा। दूसरा आर आर आर, इसमें ऊपर वाले तालू में, ऊपर वाले अंदर मुंह के हर ऊपर वाले साइड में जुबान टच नहीं करेगा, टंग टच नहीं करेगा तो निकलेगा आर आर। अब टी एच निकलने के लिए जुबान की पोजीशन देखें, द था द था द था, क्योंकि टीएस का जो साउंड होता है या तो द होगा नहीं तो था होगा, द होगा नहीं तो था होगा, और दोनों ही साउंड में देख लो जुबान की ये पोजीशन होनी चाहिए। थोड़ा सा माइनस जुबान जो है आपका दोनों दांतों के बीच में है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो समझ में आया, ला एल ला ला, ऊपर टच करेगा आर, कहीं टच नहीं करेगा, द था यहाँ पे क्या हो रहा है बीच में रहेगा। आई होप ये समझ में आया आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ब्रेक वर्ड्स डाउन इन सिलेबल्स, कल हमने सीखा था सिलेबल्स वाला मामला, नहीं सीखा पीछे जाइए वीडियो को ध्यान से देखिए, सिलेबल वाला मामला क्लियर करके आइए, क्योंकि सिलेबल के बिना, सिलेबल की इंफॉर्मेशन के बिना, सिलेबल के नॉलेज के बिना आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो ही नहीं सकती। तो वर्ड्स को टुकड़ों में बांटना सीखिए, उसका टुकड़ों में बांटने के बाद प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, ताकि वो चेन वाला टेक्निक आपको बताया था मैंने कि जितनी बार टच करेगा नीचे की ओर धक्का मारेगा उतना टुकड़ा होगा उस वर्ड का। जैसे कि सिलेबल, मतलब कि 3 टुकड़े हुए सिलेबल में। अगला, एड स्ट्रेस टू साउंड्स एंड वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्ट्रेचिंग लैंग्वेज है, स्ट्रेसिंग नॉट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेसिंग लैंग्वेज है। जितना जोर दोगे आप और करेक्ट पोर्शन, किसी भी वर्ड के करेक्ट पोर्शन पे अगर आप जोर दोगे, स्ट्रेस दोगे, उतना ही अच्छा आपका स्पीकिंग होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर मैं बोलूँ एड्रेस, एड्रेस मतलब कि आप किसी को बता रहे हो कि हाँ फलना इंसान है जो ऐसा कर रहा है, आप किसी को एड्रेस कर रहे हो, एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो एड्रेस, एड्रेस मतलब
आप पता की बात कर रहे हो। जब आप ऐड पे जोर डालोगे और रेस को हल्का छोड़ोगे तो मतलब हो जाएगा कुछ और। जब आप ऐड को हल्का छोड़ोगे, रेस पे जोर मारोगे तो मतलब हो जाएगा कुछ और। देखा, इंग्लिश लैंग्वेज में जोर और स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड के किस सेगमेंट पे, किस हिस्से पे मुझे स्ट्रेस डालना है। रिकॉर्ड योरसेल्फ वीडियो नॉट ऑडियो। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है खुद की, वीडियो रिकॉर्ड करनी है ताकि आप नोटिस कर सकें हाउज योर आर्टिकुलेटर्स आर मूविंग, हाउज योर टंग, टीथ, माउथ, lips are moving while speaking. Are you speaking correct? Are you repeating my words? Whatever I am speaking, not repeating, very bad. Repeat, then you can learn better. Practice with a buddy. Practice is very important part of English speaking. बिना practice का इंग्लिश स्पीकिंग सीख ही नहीं सकते। इसीलिए हमने जो अपकमिंग बैचेस डाले हैं उसमें हमने कहा है कि बेसिक को 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा, इंटरमीडिएट 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा और एडवांस भी 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। बट बेसिक में हम 5 मंथ्स का स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन देंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस में 9 मंथ्स का लगभग प्रैक्टिस सेशंस देंगे, ताकि क्योंकि प्रैक्टिस means a lot, practice matters a lot in English speaking. I hope ये सातों आपको फंडे समझ में आए होंगे। This was the correct answer, people. Now it's our next point, next segment. Here we are going to make some cops, some monitors who will monitor on the pronunciation of those pronunciations which we learned in the last class. Yes, पिछली क्लासेस में जो हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखे हैं उसके मॉनिटर के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम कुछ कॉप्स बनाएंगे। या तो 2 बनाएंगे, नहीं तो 4 बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर मैं जो बनाता हूँ 2 ही बनाता हूँ। तो पहला जो कॉप होगा, पहला जो मॉनिटर होगा, वो ध्यान देगा कि जो क्लासमेट्स हैं वो स और श साउंड सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं। दूसरा जो कॉप्स और मॉनिटर होगा वो ये ध्यान देगा कि बच्चे ए और ई, ए और ए, अ और ए साउंड सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। दे आर प्रोनाउंसिंग अ एंड ए करेक्टली और नॉट। लाइक पहला बच्चा देखेगा अगर कोई सू बोल रहा है तो सू बोल रहा है कि नहीं, और जब शू बोलना है तो शू बोल रहा है कि नहीं। सू शू, सू शू, सू शू, सू शू। प्रैक्टिस विद मी। तो पहला जो कॉप होगा, मॉनिटर होगा, वो इस साउंड का ख्याल रखेगा, और दूसरा जो कॉप और मॉनिटर होगा वो इस साउंड का ख्याल रखेगा कि बैड और बेड, बैड और बेड, बैड और बेड, बैड और बेड पे ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, इसको सही से प्रोनाउंस किया जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से 2 हमारे आज मॉनिटर्स बनेंगे। A very fantastic video here, people, where you will know about different types of houses. उन टर्म्स में नहीं जो अपने आसपास देख रहे हो, इससे भी खतरनाक तरीके के घर हैं दुनिया में, जो कि एक छोटी सी वीडियो है BBC की, जो देखेंगे हम और देखेंगे कैसे लोग डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में रहते हैं। जैसे कि जापान की बात करूं तो वहाँ पे लकड़ियों का घर होता है क्योंकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। सोचने वाली बात है। कश्मीर में देखो वहाँ भी लकड़ियों बोट हाउसेज होते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा होती है। तो एज पर लोकेशन, एज पर जैसे एक बर्फबारी वाली जगहों पे आप देखना बर्फ़ का घर होता है, तो डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट घर होते हैं। तो हम देखेंगे वीडियो में टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड। बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो है, मज़ा आ जाएगा। यू विल एंजॉय दैट वीडियो अलॉट, जो कि पार्ट है आज के ही लेसन का, जिसका एक शॉर्ट्स आप देख रहे होगे साइड में चल रहा होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखना, ध्यान देना और कुछ सवालों के जवाब लेकर मेरे पास आना जूम सेशन के दौरान। पहला सवाल, व्हाट इज़ द वीडियो अबाउट? वीडियो बनाने का मकसद क्या है? जिन्होंने वीडियो बनाया है वो वीडियो के द्वारा कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज़ द वीडियो अबाउट? वीडियो किस बारे में है? Second questions for you, which one house do you like?
अगर आपको रहने का मौका मिले तो आप उनमें से किस एक घर में रहना पसंद करोगे? इन विच हाउस डू यू लाइक टू लिव इन? अगर आपको मौका मिले तो आप किस में रहना पसंद करोगे? तीसरा सवाल फॉर यू दैट मुझे तो उनमें से जो घर पसंद आया था, अगर मैं अपनी बात करूं तो घर पसंद आया था वो वाला जिसमें लोगों ने पत्ते रख करके बनाए हैं और घासों के उसके वो भी बनाए। उसमें एक वीडियो में बहुत सारे घर दिखाए हैं, राजस्थान का भी नाम लिया है, वहाँ के मड हाउस को दिखाया है। मड हाउस तो हमें आसपास में ही मिल जाएगा देखने को, इंडिया में लगभग हर जगह है, लेकिन उसमें और भी तरह तरह के हाउस है कि कैसे पत्तों के सहारे से घर बनाए हैं और रेगिस्तान में मोटी मोटी बोरों के और चट्टियों से घर बनाए हैं। और बहुत सारे घर हैं, ट्री हाउस भी हैं जो पेड़ के ऊपर टहनियों पे ऊंचाई पे घर बनाया है, बहुत ही फैंटास्टिक लगा मुझे वो। आई वॉन्ट टू लिव इन दैट ट्री हाउस ऑल्सो, वो बहुत मुझे फैंटास्टिक लगा। सो उसमें अगला सवाल आपके लिए है, व्हाट इज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन दोज हाउस? इन घरों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है? जो मुझसे पूछो देन देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी ये है कि सब में लोग रहते हैं, सिमिलैरिटी ये है कि ये मोस्टली घर जो है छोटे हैं, और डिफरेंसेस ये है कि लोकेशन और वातावरण इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से उनके घर का बनावट का मटेरियल अलग अलग है। कहीं लोग पत्तों से बना रहे हैं, कहीं लोग लकड़ियों से बना रहे हैं, कहीं लोग कीचड़ और मड से बना रहे हैं, कहीं लोग बॉम्बू से बना रहे हैं, कहीं लोग वुड से बना रहे हैं, कहीं लोग बर्फ से बना रहे हैं। सो पीपल आर मेकिंग हाउसेस विद डिफरेंट मटेरियल्स एज पर देयर लोकेशन. So please enjoy this video. This is a really fantastic video. You will enjoy it. So please watch it twice and come up with those answers. Which questions I asked right now? Okay. I hope you understand. So we have very fantastic round now. We have a partner activity now. So here we have exercise 8.2 of our book where we are going to do partner talk. So चलिए बुक पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और देखिए बुक पे हम क्या पार्टनर टॉक करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सवाल है, आप देख सकते हो, What are these rooms used for? ये जो रूम्स के नाम हैं 1 2 3 4 5 5 रूम्स के नाम है ना यहाँ पे। तो आपको बताना है कि ये रूम्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पे हिंट में वर्ड्स भी दिए गए हैं, स्लीप, ईट, कुक, एंटरटेन, बाथ। सो ये मैंने वर्ड्स आपको बता दिए हैं, साथ ही मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया है हिंदी में कि इन रूम्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको अपने पार्टनर्स के साथ बात करनी है और पार्टनर टॉक में ये बताना है व्हाट आर दीज रूम्स यूज फॉर। तो आप अपने पार्टनर से पूछोगे व्हाट आर दीज, व्हाई डू वी यूज बाथरूम। तो आपके सवाल बने होने चाहिए 5 और उसके आंसर ही 5 होने चाहिए, ताकि आपका पार्टनर आपसे पूछे व्हाई डू वी यूज बाथरूम, तो आपका जवाब होना चाहिए वी यूज बाथरूम टू टेक बाथ, वी यूज बाथरूम टू टेक बाथ। व्हाई डू वी यूज बेडरूम, व्हाई डू यू यूज डाइनिंग रूम। तो ऐसे ही 5 सवाल होने चाहिए और जवाब भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप आंसर कर सको। Oh, now people, we have another activity. That is partner activity, and this activity we are going to do with exercise B. एक्सरसाइज बी के साथ एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो चलिए बुक पे ध्यान दीजिए और समझिए कि एक्सरसाइज बी में हम क्या करने वाले हैं। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपको मैच करना है, मिलान करना है, मिलाना है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, आप क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ को हेडलाइन पढ़ लेते हैं, मैच द वर्ड टू द इमेज। जो वर्ड्स हैं उनको इमेज के साथ मिलान करना है, ठीक है। वर्ड को इमेज के साथ मिलाना, टैप तो यहाँ टैप के साथ मिलाएंगे, तो मैच करना है। मैच द वर्ड टू द इमेज एंड डिस्कस वेयर इन द हाउस दीज आर फाउंड। आपको मैचिंग करना है और अपने पार्टनर के साथ मैचिंग करना है। मैचिंग करते वक्त आपको ये भी डिसाइड करना है, ये भी सोचना है कि ये जो चीज़ें हैं घर में कहाँ पे पाई जाती हैं, घर में ये चीज़ें होती कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला है टैप। नल कहाँ होता है घर में? वी कैन फाइंड टैप इन किचन एंड बाथरूम। किचन में और बाथरूम में हमें मिल जाएगा ना। दूसरा है हमारा क्या? दूसरा है हमारा सोफ़ा। यहाँ देखो
सोफ़ा, तो सोफ़ा हमारा कहाँ मिलेगा? ये हमारा मिल सकता है बेडरूम में भी मिल सकता है, डाइनिंग रूम में भी मिल सकता है, लिविंग रूम में भी मिल सकता है। लेकिन बेसिकली सोफ़ा जो है लिविंग एरिया का, लिविंग रूम का पार्ट है। तीसरा है कबोर्ड। कबोर्ड जो है थोड़ा सा फ्रिज टाइप दिख रहा है, तो ये जो कबोर्ड है ये हमें किचन में मिलेगा। फ़ैन, फ़ैन कहाँ कहाँ मिलेगा? फ़ैन कहाँ गया? फ़ैन यहाँ है। इस टाइप का जो फ़ैन होता है आपको लिविंग एरिया में, लिविंग रूम में मिल जाएगा, डाइनिंग रूम में मिल जाएगा, बेडरूम में मिल जाएगा, इवन कुछ बड़े किचन्स में भी मिल जाएगा। बड़े किचन में, छोटे किचन्स में नहीं होता है। सो यू पीपल आर गोइंग टू डिस्कस एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके, कि किसको किससे मिलाएंगे। तो एक बार बता देता हूँ, दिस इज सोफ़ा एंड दिस इज रेफ्रिजरेटर। ये कबोर्ड नहीं है, सॉरी, दिस इज रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है। दिस इज टैप, दिस इज कबोर्ड, ये कबोर्ड है, कबोर्ड को यहाँ मिलाएंगे। दिस इज फैन, दिस इज सोप, दिस इज सोप, दिस इज विंडो, विंडो है। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज, व्हाट इज दिस? यहाँ दिख रहा है आपको? ये बताइए क्या है ये? दिस इज डोर। देखो ये डोर होता है और ये गेट होता है। जो बड़ा वाला बाहर में होता है वो गेट होता है, एंड दिस इज डोर। दिस इज स्टोव, ये स्टोव होता है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज टॉयलेट, टॉयलेट, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सिंक। तो समझ में आ गया? और आपको क्वेश्चंस बनाने हैं कुछ यहाँ पे। Why don't we have taps in bedroom? So यहाँ पे कुछ फनी क्वेश्चंस बनाने हैं, मजाकिया क्वेश्चंस बनाने हैं जो सुनकर आपको हंसी आए और हंसते हुए मज़ा भी आए। So पहला सवाल, why don't we have taps in bedroom? हम बेडरूम में टैप्स क्यों नहीं रखते? अब दूसरा फनी क्वेश्चन मेरी तरफ से सुन लो, why don't we have toilet in kitchen? किचन में टॉयलेट क्यों नहीं होता है भैया? देखिए मैम भी कुछ ज़्यादा हंस रही है। अच्छा, अगला फनी सवाल, वाई डोंट वी हैव गेट इन रूम? रूम में ऐसा गेट क्यों नहीं होता है? ताकि अंदर का कुछ बाहर न दिख जाए। मजा आया ना? तो सो पीपल, आई होप आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग फनी क्वेश्चंस के साथ आएंगे ना? So people, here we have another fantastic activity, फिंगर वाली एक्टिविटी। फिंगर करनी नहीं है, फिंगर करके बताने की चीज़ें, ठीक है? ध्यान देंगे अच्छे से, गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ। So people, we have raise your finger activity। एक या फिर दो, एक फिंगर खड़ा करेंगे या फिर दो फिंगर खड़ा करेंगे। इफ यू आर रेजिंग वन फिंगर इट्स मीन यू वांट टू करेक्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो हमने जो पिछली एक्टिविटी में क्वेश्चंस बनाए हैं 5, तो अब मैं बारी बारी से आप लोगों को बोलूँगा, चलिए अब अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कीजिए। रैपिड फायर राउंड्स खेलेंगे और एक बंदा आएगा, जैसे कि रेशम आएंगी और एक क्वेश्चन बोलेंगी, ठीक है? रेशम आएंगी, एक क्वेश्चन बोलेंगी, बाकी पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो अपनी उंगलियां खड़ी करेंगे। जो कोई एक खड़े करेगा, कोई दो खड़ी करेगा, तो एक जो खड़ी करेगा इट्स मीन कि रेशम के क्वेश्चन में कुछ गलती है। तो मैं उस पार्टिसिपेंट, सपोज दैट वो पार्टिसिपेंट मुबीना है, तो मुबीना से बोलूँगा, ओके मुबीना आपने वन फिंगर खड़ा किया, इट्स मीन आपको लगता है क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में कुछ गलती है, तो आप उस क्वेश्चन को ठीक करेंगी, ठीक है? अब सपोज दैट कि क्वेश्चन सही है, किसी ने भी एक उंगली नहीं खड़ा किया, कुछ लोगों ने 2 फिंगर्स खड़े किए, मान लो वहाँ पे आरती ने 2 फिंगर्स खड़े किए, तो मुझे लगेगा कि अच्छा आरती अब आंसर करना चाहती हैं उस क्वेश्चन का। रेशम ने जो सवाल बताया है, जो पिछले B2 में बनाया था फनी क्वेश्चन, उसका जवाब देना चाहती हैं। सपोज दैट क्वेश्चन बनाया था कि वाई डोंट वी हैव टॉयलेट इन किचन, तो आरती इसका जवाब देना चाहती हैं। तो चलिए आरती जवाब दीजिए, क्योंकि आरती ने 2 उंगली खड़ा करा है, तो आरती जवाब देंगे। ओके सर, आई वांट टू गिव आंसर बिकॉज वी डोंट हैव ए टॉयलेट इन किचन बिकॉज वी डोंट वांट स्पॉइल आवर फूड। We don't want to discuss, we don't want to
मीन्स वॉमिट आफ्टर ईटिंग आवर फूड, मतलब खाना खाने के बाद उसको वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए हम टॉयलेट को किचन में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं, कई सारे जवाब हो सकते हैं। आप अपने सवाल जो भी बताओगे उसमें अगर अगले पार्टिसिपेंट्स को कुछ गलती नज़र आएगी तो वो 1 उंगली खड़ी करेंगे, अगर कोई गलती नज़र नहीं आती है वो जवाब देना चाहते हैं तो वो 2 उंगली खड़ी करेंगे। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई। तो सब लोग तैयार है ना पॉइंट B2 से क्वेश्चंस लेकर, क्योंकि हर कोई को मौका मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा अपने 1 या 2 या 3 या सारे फनी क्वेश्चंस को बताने का, और बाकी लोग पहले या तो गलती खोलेंगे, अगर गलती नहीं हुई तो जवाब तो मैं किसी न किसी से लूंगा ही। तो people, let's have a look on our next segment of the lesson. Very important, very important in terms of houses. हाउस के हिसाब से जो अगला सेगमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज। किसी एक जगह पे भी आप देखो तो एक तरह का घर नहीं होता है, ठीक है। किसी एक जगह पे भी अगर हम देखें तो एक तरह का घर नहीं होता है। हमें एक लोकेशन पे, एक लोकेलिटी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस देखने को मिलते हैं। किस टर्म में मिलते हैं? साइज में, मटेरियल्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें, डिज़ाइन में अलग अलग मिलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सब लोग एक ही तरह का, एक ही हाइट का, एक ही साइज़ का घर बनाते हैं। सारे लोग क्या एक ही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? क्या सारे लोग एक ही डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं? नहीं। So here question for you in this segment is, why do houses look different in size, materials used and design? Why do houses look different in size, materials used and designs? घर जो हमारे आसपास में हैं वो दिखने में इतने अलग अलग क्यों हैं, भिन्न क्यों है, क्यों? साइज में, मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ है या डिज़ाइन में क्यों अलग, बताइए। अगर आप मेट्रो सिटी की बात कर लो तो वहाँ पे सारे लोगों ने पक्के मकान बनाए हैं, लेकिन अगर साइज़ की बात करूँ तो किसी ने 2 माला बनाया, किसी ने 3 माला, किसी ने 4, किसी ने 5, और कहीं कहीं पे तो 52 माला भी है, 52 फ्लोर्स भी हैं। आप देखो कालिंदी कुंज से जाते हुए, जो राइट हैंड साइड में दिल्ली से नोएडा जाते समय कालिंदी कुंज से आप देखोगे तो 52 फ्लोर्स दिखेंगे। देखा है आपने कभी? और साइज में इतना सारा फर्क होता है। अगर आप एक ओखला में या ओखला फेज़ 1 या फेज़ 2 में जाओ तो क्या आपको सारे घर एक ही जैसे दिखते हैं? आप कनॉट प्लेस में चले जाओ, क्या सारे घर एक जैसे मिलते हैं? सब कुछ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 5 फ्लोर, कोई 10 फ्लोर है, कोई 2 फ्लोर है, कोई 1 फ्लोर है। हर लोकेलिटी में आपको डिफरेंट साइज मिलते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, किसी को जितने की ज़रूरत है उतना ही है, पैसे की कमी है, कैसे पैसे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बना लेते हैं, कम है तो कम बनाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, इस वजह से, बिकॉज ऑफ नीड। दूसरा मटेरियल्स यूज, तो मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है बेसिकली इस पे ये मनी डिपेंड्स अलॉट कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। मकान में तो ऐसा है कि आप जितना चाहो उतना लगा सकते हो। एक मकान बनाने में आप कम से कम 5-10 लाख में घर बना सकते हो, मोटा मोटी रहने लायक कुछ मटेरियल। और आप अगर 2 करोड़ भी लगा दो तब भी घर आपको इनकम्प्लीट ही दिखेगा, ऐसा लगेगा वहाँ पे वो होता तो मज़ा आ जाता। तो घर कहता है छू के देख, तुझे तो मैं खींच ही लूँगा, है ना, कंगाल कर ही दूंगा। तो घर कैसा भी आप बनाओ, आपने एक बार टच किया बनाने के लिए, इट्स मीन कि आप सोचो कि अरे मेरा घर है, इसमें ये चीज़ अच्छा वाला लगाते हैं, तो आप अच्छे उस लेवल तक जाते हो जहाँ तक आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आपकी जो माली हालात हैं ये आपको अलाउ करता है। इसलिए मटेरियल के डिज़ाइन, मटेरियल के यूज़ में भी फ़र्क आ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ सरिया का, रॉड्स का। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जनरल रॉड्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हॉल मार्का वाला, ISI मार्का वाला और बहुत अच्छा बेहतरीन कंपनी वाला लेते हैं। और कुछ लोग पेंट किया हुआ लेते हैं जो कि सबसे ऊंची क्वालिटी की आती है। बेसिकली मुझे कोई फ़र्क समझ में नहीं आता है पेंट का, क्योंकि एक समय के बाद पेंट तो ख़राब हो ही जाता है, लेकिन जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का चीज़ लगाता है। टाइल्स मार्बल की बात कर लेते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो क्या करते हैं। अब देखिए अगली चीज़, डिज़ाइंस। कुछ लोग जिनके पास कम पैसा है बेचारों के पास, प्लास्टर भी नहीं कराते हैं,
जिनके पास कुछ पैसा है वो प्लास्टर करवाते हैं, पेंट वेंट करा लेते हैं, बहुत हो गया। कुछ उनसे ज़्यादा पैसा वाले क्या करते हैं, मोज़ैक करवाते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट्स लगवाते हैं। उनसे ज़्यादा पैसे वाले टाइल्स लगवाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पैसा वाले होते हैं मार्बल्स लगाते हैं। और उससे भी ज़्यादा पैसा जिनके पास होता है वो आर्टिफिशियल डिज़ाइंस खरीद के लाते हैं और उसको अपने घरों में गढ़वाते हैं, चिपकवाते हैं। तो देखा, माली हालात सोच से भी सिर्फ पैसा नहीं हो, ख्वाहिशें और दिल भी होना चाहिए खर्च करने का। बहुत से बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है बड़े ही थकेले घर में रहते हुए, क्योंकि उनकी सोच ही बड़ी कंजूस वाली होती है। तो एक तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, ख्वाहिश अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जितने अच्छा इकोनॉमिक सिचुएशन होगा, दूसरी चीज़, आप जिस माहौल में रहते हो उससे मिलता जुलता आपका घर का साइज, मटेरियल और डिज़ाइन बनता है। आपको इंडिया में ही बता दूं तो दिल्ली में बदरपुर का इस्तेमाल किया जाता है बालू के रूप में, जबकि आप थोड़ा पीछे यूपी या बिहार में आओगे तो यहाँ पे सैंड, बालू का इस्तेमाल होता है। जो पत्थर का टोटल सैंड, एक एक्चुअल साउंड होता है, सैंड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया ना फ़र्क। और लोकेलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो जिस जगह रहते हैं वहाँ जो इजीली अवेलेबल आइटम्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कोई आप अमेरिका में, सऊदीया में चले जाओ तो वहाँ वो मस्जिद के ऊपर जैसे मीनार होती है वैसे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, तो अपने घरों पे ज़्यादातर वैसे डिज़ाइन बनवाते हैं। लेकिन आप इंडिया में वापस आ जाओ तो यहाँ पे पैसे के हिसाब से डिज़ाइन बनते हैं कि जितना ज़्यादा कम पैसे में जो डिज़ाइन बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटी तोड़ मरोड़ के देखा जाए तो आजकल लोग शीशे का भी इस्तेमाल करते हैं पैसे वाले। तो साइज, मटेरियल, डिज़ाइन, 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपकी माली हालात, दूसरा आपकी ज़रूरत, तीसरा आपकी ख्वाहिश, आपकी एक्सपेक्टेशन, चौथा आप किस लोकेलिटी, किस जगह पे रह रहे हो, उससे कुछ मिलता जुलता ही बनाओगे ना। तो समझ में आया आपको। तो टाइम फॉर प्रोनाउंसिएशन कॉप्स और मॉनिटर्स। प्रोनाउंसिएशन जो कॉप्स हैं, पुलिस है, जो मॉनिटर्स हैं, उनका समय आ चुका है अब कि वो फीडबैक दें। सो पीपल, इफ यू आर द प्रोनाउंसिएशन कॉप फॉर टुडेज क्लास और टुडेज वीक, प्लीज गिव फीडबैक ऑन साउंड्स S, S, H and E and A, sh, a। इन साउंड्स पे अपना फीडबैक दें कि आज क्लास में बच्चों ने कैसा इस्तेमाल किया इन साउंड्स को। सो प्लीज बी रेडी टू गिव योर आंसर। People, now we have very nice energizer here, very nice activity, round game here that we are going to play. Yeah, so हम लोग यहाँ पे एक बहुत फैंटास्टिक सा एनर्जाइजर रखे हुए हैं। इस एनर्जाइजर में हमें करना क्या है समझिए। वी आर गोइंग टू मेक सम लेटर्स। हमें कुछ लेटर्स बनाने हैं, जैसे कि ABCDEFGH लेटर्स होता है, पहले क्लास में पढ़ाया था, भूल गए तो बहुत बुरी बात है। तो लेटर्स बनाने हैं फिंगर्स की मदद से या फिर हैंड की मदद से। हाथ से भी बना सकते हैं और फिंगर्स से भी बना सकते हैं। तो फिंगर वाला तो मैम बताएंगे आके कि फिंगर से लेटर्स कैसे होना। मैम आइए बताइए ज़रा, फिंगर से अपने कुछ लेटर्स बनाइए। बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो। सो मैम कुछ लेटर्स बनाने वाली हैं, बताइए क्या लेटर बना। थोड़ा नज़दीक आ जाइए, हो सकता है बच्चों को नज़र ना आए। हाँ, तो ये क्या बना, अगला बताइए ये क्या बना, अगला। चलिए एक और, ये क्या बना। तो मैम ने 4 लेटर्स बना के दिखाए हैं। अब हैंड से कैसे बनाते हैं वो देखिए। हैंड से भी बनाया जा सकता है कुछ लेटर, जैसे कि ये। अब बताइए ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। सो आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई। तो आप भी लाइव सेशन के दौरान कुछ लेटर्स बना के दिखाएंगे, या तो हैंड से नहीं तो फिंगर्स की मदद से। सो आने वाला है ना मजा, करने वाले हैं ना हम धूम ऑन ज़ूम। People, now we have another very fantastic point to discuss, that please tell me what is the difference between house and home. House और होम में क्या फ़र्क होता है। और इससे पहले एक बड़ा ही फैंटास्टिक सा बता दूं, इसको बोलते हैं वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है अंतर।
अगर आप कहीं पे भी गूगल सर्च का भी देख लेना, कहीं पे भी दो वर्ड्स के बीच में बड़ा सा वी और छोटा एस देखते हो तो इसको पढ़ते हैं वर्सेस। इसका मतलब होता है कि ये आया है दोनों वर्ड्स के बीच में अंतर बतलाने के लिए। सो यहाँ पे आपको बताना है हाउस और होम में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में, अभी लिखे 10 सेकेंड्स फॉर यू, 10 सेकेंड्स ओनली। 10 9 8 7 6, अरे जाओ भैया कमेंट सेक्शन में लिख के आओ जल्दी से, अरे जाता क्या नहीं हो जी। 5 4 3 2 1। उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे कि हाउस और होम में क्या फ़र्क है। तो चलिए जानते हैं हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि हम कहीं पे रहते हैं, कंक्रीट का मकान है या जिस भी मटेरियल से बना हुआ मकान है तो उसको कहते हैं हाउस। कोई भी ऐसा मकान जो स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मकान। हाउस मतलब होता है मकान, हिंदी में भी देख लो, हाउस मतलब होता है मकान, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम रहते हैं या नहीं रहते हैं या कभी कभी रहते हैं या रहते भी हैं तो वो कहलाता है हाउस। पर ऐसा घर, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हम रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कुछ लम्हे शेयर करते हैं, करते हैं ना, करते हैं, अच्छा कुछ लम्हे शेयर करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट शेयर करते हैं। इमोशनली जब हम एक लंबे समय से रहने के बाद उस घर से जब इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हमारा कुछ फीलिंग वाला मामला जुड़ जाता है कि घर छोड़ के जाते हैं तो रोना आ जाए, घर आते हैं तो खुशी महसूस हो। तो ऐसा कब होता है जब अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बाल बच्चे या जो भी आपकी फैमिली है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप रहते हो तो एक फैमिली इमोशन क्रिएट होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तब वही मकान क्या बन जाता है, होम बन जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं घर, घर घर। आई होप आपको समझ में आया कि क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज दिस, हाउस वर्सेस होम। सो पीपल, हियर वी हैव आवर लास्ट सेगमेंट, आखिरी पड़ाव, आज के लेसन का आखिरी पॉइंट, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर आवर नेक्स्ट डे लर्निंग, कि अगला लेसन, अगला जो टॉपिक हमारा, अगला वीडियो जो आएगा उस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं। अगला जो लेसन हमारा क्या है, आवर नेक्स्ट लेसन इज माई नेबरहुड। माई नेबरहुड, नेबरहुड में हम बहुत सी खास चीज़ें सीखेंगे। हम जानेंगे कितने तरीके के लोकेलिटी होती है, अर्बन, सबअर्बन और रूरल, बहुत सारी बातें होगी। उसके बाद उसमें एक फैंटास्टिक वीडियो भी है, छोटे बच्चे का बड़ा फैंटास्टिक सा वीडियो है। उसके बाद उसमें एक एक्टिविटी भी है कि हाउ टू मेक मैप्स, आपको मैप बनाना सिखाऊंगा। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, बड़ी फैंटास्टिक से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होगा। तो तैयार है ये कल का सीखने के लिए, और कल का लर्निंग सीखना है, कल की वीडियो लेसन सीखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। और वीडियो में अगर आज आपने कुछ सीखा है, मज़ा आया, कुछ बेहतरीन लगा है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। एंड शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जो लोग अभी भी इंग्लिश सीखने के लिए परेशान हैं, जो मोटी मोटी फीसेस नहीं दे सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस के, तो उनको बताएं कि नहीं, सीखा जा सकता है, ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, फैंटास्टिक तरीके से सीखा जा सकता है। चलो स्टैनफोर्ड, चले स्टैनफोर्ड, क्योंकि स्टैनफोर्ड बोले तो